कहते हैं ना, परिश्रम को पहचान की जरूरत नहीं होती है। परिश्रमी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान खुद बना लेता है। मैं आज बात करने वाला हूँ एक युवा नेता की, जिन्होंने जिस समय छत्तीसगढ़ पे बीजेपी का शासन था, विपक्ष की भूमिका में रहते हुए युवा इंटक नेता से अपनी शुरुआत की थी और आज छत्तीसगढ़ पे कर्मकार मंडल, श्रमिक कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल नाम से वाकिफ़ होंगे। आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ, जिनके बारे में बताना चाहता हूँ, उनका नाम सन्नी अग्रवाल जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इतने कम समय पे इतनी परेशानियों के साथ में मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूँ। अ, उस समय से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं कि जिस समय पे छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस का कोई दामन थामने वाला नहीं था, तब से आप मेहनत कर रहे हैं। अपनी मेहनत के दम पे आज इस सीमा तक पहुँच चुके हैं। इस मेहनत के पीछे का राज क्या है? नहीं, कांग्रेस जो है इंडिया में बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्टी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस पार्टी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ के काम किया और शुरू से मुझे श्रमिकों के बीच रहने का एक रुचि था। तो उस रुचि को फील्ड में लाया। एक यूनियन से हम लोग 50 लोगों को संख्या जोड़ते जोड़ते आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 लाख श्रमिकों की यूनियन को मैं देखता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, उनके साथ उनके कार्यकाल में 2 बार मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद में कार्य करने का भी सौभाग्य मिला और मैं लगातार ट्रेड यूनियन के माध्यम से श्रमिकों की लड़ाई जो है, चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे वो प्रदेश स्तरीय हो, मैंने विदेशों में भी ILO में कई मीटिंग अटेंड करी। बहुत से ऐसे मज़दूरों के हितों में कार्य करने का ज्ञान भी मुझे मिला और मैं निरंतर आज भी जो है मैं श्रमिकों के हित में कार्य करते रहता हूँ। हर ज़िले में मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ श्रमिकों का एक सम्मेलन भी रखता हूँ और उनसे चर्चा भी करता हूँ। हमारे शासन की जिस विभाग की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी ईमानदारी से जन जन तक पहुँचाता हूँ, श्रमिकों तक अंतिम छोर तक के श्रमिकों तक पहुँचा रहा हूँ। और अच्छा, आपकी जो छवि है, एक श्रमिक नेता की बनी हुई है। पहले आप विपक्ष में थे, लगातार 15 साल तक विपक्ष में किया, अभी शासन पे आ चुके हैं। कैसा लगता है और क्या करना चाहते हैं आगे श्रमिकों के लिए? देखिए, मैं तो ऐसे काम करना जानता हूँ और काम करता गया और वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे मुखिया हैं और मेरे जो है मैंने राजनीति भी जो आज मैं कर रहा हूँ उन्हीं के ही बताए हुए मार्गदर्शन में उनसे बहुत कुछ सीख के सेवा की भावना से मैं कार्य कर रहा हूँ और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम करना सिखाया, फल की चिंता नहीं। बिल्कुल, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी इस सरगुजा संभाग में कुछ राजनीतिक अटकलें भी तेज़ हैं। यहाँ पे जो बार-बार एक बात छन के आती है कि TS सिंहदेव ग्रुप और एक भूपेश बघेल जी का ग्रुप, ऐसे ही बातें आती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी घनिष्ठ हैं और आपके काफ़ी प्रिय माने जाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के, और आपका दौरा भी सरगुजा क्षेत्र में ही हो रहा है। क्या इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है और यहाँ पर जितने भी हमारे विधायक हैं, जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं और जितने भी हमारे नेतागण हैं, सभी हमारे लिए सामान्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। आपको ज्ञात होगा कि मैं बस्तर से चलकर सरगुजा तक मैं सिर्फ और सिर्फ
श्रमिकों के को कितना फ़ायदा दिला सके। श्रमिक के लिए माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, विभिन्न 22 योजनाओं और भी विभिन्न हमारे श्रम विभाग के बहुत सारे मंडल है और मेरे मंडल द्वारा 22 योजनाएं हैं जिनको जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हैं। उन योजनाओं के बारे में हम कांग्रेस के भी नेतागण, विधायकगण, हमारे मंत्रीगण सभी शामिल होकर हम एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको हम जन जन तक पहुंचा रहे और कोई ऐसा हमें तो कुछ दिखा नहीं। हाँ, अच्छा एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा विस्तार पे, जो शासन की योजनाएं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो योजनाएं निकलती हैं ऊपर से, उच्च स्तरीय से निकलती हैं, वो योजनाएं आते आते क्या आपको लगता है कि वो श्रमिकों तक वो योजनाएं यथार्थ रूप में पहुंच पाती हैं? जो योजनाएं सरकार निकालती है, प्रदेश के जो मुखिया वो निकालते हैं, वो गरीबों को मिल पाती है वो सुविधाएं या वो योजनाएं? निश्चित तौर पर अभी 3 वर्ष हो गए कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है और ये पूर्व में बोल सकते हो ये बात हम सब ने देखा भी है। शायद इसी कारण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के बाहर फेंकी है। जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में जो योजनाएं बनती थी वो कागज़ों में बनती थी, लेकिन जो माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है उनमें जो योजनाएं हैं वो धरातल में है। धरातल में इसलिए बोल सकते हो क्योंकि हमारे यहाँ देखिए आज 3 वर्षों से भूपेश बघेल जी की सरकार है। जो गरीब किसान मजदूर हैं, चाहे वो किसानों का 2500 रुपये क्विंटल में धान लेने की बात हो, बिजली बिल माफ़ हो, कर्जा उनका माफ़ हुआ, बिजली बिल हाफ भी हुआ, गोबर की 100 करोड़ से भी अधिक गोबर की खरीदी हुई। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आपको भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान और मज़दूर होते हैं। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे लाभ पहुंचाए दिए। तो योजनाएं और जो योजनाएं हैं, हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता आज हर ज़िले हर कस्बे में जा जाकर योजनाओं के बारे में हम बता रहे हैं कि योजनाएं कैसी है, योजनाओं का आप लाभ कैसे ले सकते हैं। मज़दूर कार्ड निःशुल्क है और आपको कैंप के माध्यम से मज़दूर कार्ड बनाना है। तो ऐसे बहुत से हर विभाग की योजनाएं हैं जो हर हमारे जो है शासन के लोग और हमारे अधिकारीगण, हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण सभी जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आपने अभी तक लगभग ट्रेड यूनियंस और यूनियन को मिला के लगभग 55 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ा है। कितने का टारगेट बना के रखे हैं? कितने लोगों को और जोड़ना अपने साथ में? नहीं, मैं कभी भी मैं टारगेट कभी भी नहीं बनाता। मैं तो चलते जो कारवा बनता गया। बहुत से एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आज आप हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं, क्या क्या सौगातें देंगे किसानों को और मजदूरों को? नहीं, सौगातें तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दे ही रहे हैं और जो हमारी जो 22 योजनाएं हैं और हमारे जो अभी कौशल विकास योजना भी चालू होने वाली है, उन सभी योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आने वाले समय में हम जो किस तरीके से हम और भी जो योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं हैं, देखिए जैसे साइकिल हो गया, ई रिक्शा हो गया और लेबर लोग के इक्विपमेंट्स हो गए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए और भी बहुत सारी जो सामग्री हैं, उस सामग्री के संबंध में भी हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ सनी अग्रवाल जी थे। उनका कहना है कि हमारी जो सरकार है वो किसानों की सरकार है और श्रमिकों की सरकार है। हम उनके लिए ही काम करते हैं। चलिए, वादे भी होते हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनी अग्रवाल जी व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जानता हूँ मैं। श्रमिकों के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया हुआ है, मैंने देखा है। इसलिए मैंने बोला कि लगभग 55 लाख लोगों को उन्होंने जोड़ा हुआ है। उम्मीद है कि ये जो लोगों को जोड़ रहे हैं,
इनके साथ जो लोग आ रहे हैं, जो एक विश्वास के साथ आ रहे हैं कि अगर हम इनके साथ रहेंगे और हम इस पार्टी के साथ रहते हैं, इनका साथ देते हैं, तो जो एक किसान वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है, उनका भी उद्धार होगा। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे साथ हिंदू भारत। जय